Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 41, कक्षा 10 विज्ञान। टॉपिक है जैव प्रक्रम की पुनरावृत्ति। लेसन नंबर 6 की पुनरावृत्ति है। देखिए क्या है, पोषण क्या होता है। वृद्धि के लिए आवश्यक भोजन प्रदान करने या प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पोषण की विधियां दो हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी क्या है? एक प्रकार का पोषण जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बनिक भोजन तैयार करने के लिए अकार्बनिक सामग्री जैसे CO2 और पानी का उपयोग किया जाता है, जैसे हरे पौधे। जबकि विषमपोषी पोषण एक प्रकार का पोषण जिसमें जीवों के पास अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित करने की क्षमता नहीं होती है। वे जीव अपने भोजन के लिए पौधों और अन्य जानवरों पर निर्भर करते हैं, जैसे कवक और जीव जंतु। प्रकाश संश्लेषण की प्रमुख घटनाएं या मुख्य घटनाएं जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का सबसे पहले अवशोषण किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पानी का विभाजन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों में। CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। किस प्रकार से? ये सभी क्रिया के द्वारा होता है। 6CO2 + 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये बदल जाता है ग्लूकोज में, और प्लस O2 और H2O ये इसमें निकलते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने का स्थान पत्ते में मौजूद क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, यहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक होता है। मानव में पाचन किस प्रकार से होता है? पाचन तंत्र के अंग दिए गए हैं। सबसे पहला अंग होता है मुख। मुख के अंदर भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उसमें लार मिला दी जाती है, जिसकी सहायता लार की सहायता से ये गर्सनी से अथवा गर्शिका से होता हुआ पेट में चला जाता है। तो यहाँ से होता हुआ ये पेट में अथवा अमाशय में चला जाता है। तो ये अमाशय है, यू के आकार की संरचना, जिसमें HCl निकलता है और कुछ एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। यहाँ प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन नामक एंजाइम होता है और वसा को पचाने के लिए लाइपेज होता है और कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए अथवा मंड को पचाने के लिए एमाइलेज होता है। तो इस तरह से फिर ये छोटी आंत में चला जाता है। भोजन छोटी आंत में जाने से पहले इसमें अग्नाशय रस और पित्त रस मिल जाते हैं। छोटी आंत में इसका पूर्ण पाचन हो जाता है और छोटी आंत में ये छोटी आंत है, छोटी आंत में इसमें से ऊर्जा का अवशोषण कर लिया जाता है। बचे हुए अवशेषी भोजन को बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत में इसमें से खाली पानी का अवशोषण होता है और मलाशय और गुदा के माध्यम से इसको फिर बाहर निकाल दिया जाता है। ये है पाचन तंत्र का चित्र, नामांकित चित्र। क्वेश्चन क्या है देखिए, स्वपोषी और विषमपोषी जीव में क्या है? तो स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी जीव वो होते हैं जो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। तो इसके बारे में ऊपर दिया गया है, ऊपर से लिख सकते हैं। पोषण के विषमपोषी प्रकार के पोषण का वर्णन करिए। तो विषमपोषी पोषण का ये दिया गया है, ये विषमपोषी पोषण है। यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के कौन से चरण हैं? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के ये चरण दिए गए हैं, ये वाले चरण प्रकाश संश्लेषण के हैं। 4 चरण दिए गए, चारों चरण इसमें लिखेंगे। अमीबा में का पाचन कैसे होता है? अमीबा में विषमपोषी विधि से पाचन होता है। विषमपोषी पोषण प्रयोग किया जाता है इसके अंदर।
मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया का वर्णन करिए। तो मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया का ये चित्र दिया गया है और इसमें पूरा वर्णन भी आप कर सकते हैं। अमाशय और अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइमों के नाम बताइए जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। तो अमाशय के अंदर जो है, अमाशय में निकलने वाला प्रोटीन जो वो पेप्सिन होता है, पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है। जबकि अग्नाशय में जो निकलता है एंजाइम उसका नाम ट्रिप्सिन है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन अमाशय में जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, जबकि इसके अग्नाशय के अंदर ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। तो बच्चों, ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।